Students, welcome to my YouTube channel. My name is Neha Khan and today we will discuss a very important topic which is very important for different competitive exams and 11th chemistry exam. ये है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो हमारे लॉज हैं ये कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय एंटोनी लवोसियर. एंटोनी लवोसियर ने दिया था 1789 में. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है. हर एक कंडीशन में फिजिकल और केमिकल चेंज के टाइम पर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक एग्जांपल कंसिडर किया है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी. ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्टेंट है, और सी और डी फॉर्म हो रहा है. लेट ए इज 5 ग्राम, ए 5 ग्राम है, बी 6 ग्राम है, सी 8 ग्राम है और डी 3 ग्राम है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए प्लस बी का जो मास है वो सी प्लस डी के इक्वल होगा. तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 11 एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11. तो बोथ आर इक्वल, सो इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करता है. इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. फाइंड मास ऑफ इवॉल्व्ड CO2. एक ये वाला क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. जो इवॉल्व्ड CO2 है उसका मास निकालिए. हमें एक इक्वेशन गिवन है NaHCO3 प्लस CH3COOH एरो, CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2. NaHCO3 का मास गिवन है 6.3 ग्राम, CH3COOH का मास गिवन है 15 ग्राम और CH3COONA और वाटर ये रेजिड्यू की फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं और इनका मास है 18 ग्राम. देन फाइंड द मास ऑफ CO2. लेट वी कंसिडर दैट द मास ऑफ CO2 इज x ग्राम. हमने माना CO2 का मास x ग्राम है. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा. सो हमने मास ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन सा था, 6.3 और 15 दोनों को ऐड किया, इक्वल टू पुट कर दिया 18 प्लस x. हो गया हमारा 6.3 प्लस 15.0 इज इक्वल्स टू 21.3 इक्वल टू 18 प्लस x. तो x इज इक्वल्स टू 18 माइनस में आ जाएगा और 3.3 ग्राम इज द वैल्यू ऑफ x. सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ये जो लॉ था गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट. किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने. ये लॉ क्या कहता है, अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट. कोई भी कंपाउंड जो होता है उसमें सेम एलिमेंट्स रहते हैं और हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं वेट की. जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2 है, C और 2O, तो इनका बाई वेट जो प्रोपोर्शन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. कार्बन का हमारा मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32. 4 से कैंसिल हो गया, 3:8. मतलब 3 ग्राम कार्बन ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑक्सीजन. इससे रिलेटेड मैनी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, देन आंसर हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. कितने ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा. तो जब 8 से 16 हो रहा है तो ये भी डबल कर देंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा हमारा 6 ग्राम. तो 6 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑक्सीजन. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ N एंड H इन NH3. NH3 में N और H का प्रोपोर्शन बताना है बाय वेट. तो N रेशियो 3H2O, 3H2 हो गया, 3H हो गया. तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14
और 3 इंटू हाइड्रोजन का मास हो गया 1, तो 14:3। ऑलवेज 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 ग्राम हाइड्रोजन। 14 ग्राम नाइट्रोजन हमेशा 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में ही रिएक्शन करती है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन, डाल्टन ने दिया था 1803 में। ये क्या कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, कि जब दो एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं और दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा अलग अलग होगा। जो क्या कहते हैं, ये दो एलिमेंट्स जब भी जुड़ करके 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो उनका रेशियो अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन वाटर 2 hydrogen and 1 oxygen combine, then the ratio by weight is 2 hydrogen है तो 2 multiply 1, रेशियो 16 हाइड्रोजन का मास ऑक्सीजन का मास हो गया, तो 2:16 मतलब 1:8। while in a other compound hydrogen and oxygen both are present, hydrogen peroxide is the example and the formula is H2O2. Here 2 hydrogen and 2 oxygen molecules are present. तो 2H रेशियो 2O, हाइड्रोजन का 1 हो गया, O का 16 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1:16। तो दोनों का रेशियो हमारा क्या आया? अलग अलग आया, एक का 1:8, एक का 1:16। नेक्स्ट आता है हम लोगों का नंबर 4 है गे-ल्यूसिक लॉ ऑफ वॉल्यूम्स। ये जो हमारा लॉ है ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, इसीलिए इसको गे-ल्यूसिक लॉ कहा जाता है। गे-ल्यूसिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इन्हीं के नाम पे इनका जो लॉ है वो दिया गया। ये क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशंस हो, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैसेस रिएक्ट करती हैं टुगेदर, when gases react together the volume of reactant product bear simple whole number ratio। जब भी सेम कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर की कोई भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनके बीच में एक होल नंबर रेशियो प्रेजेंट रहता है, सिंपल होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जाम्पल H2 + Cl2 एरो 2HCl, तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम क्लोरीन और 2 वॉल्यूम फॉर्म हो रहे हैं HCl। सेम एक और एग्जाम्पल है हमारा N2 + 3H2 एरो 2NH3, अमोनिया फॉर्मेशन है, हिबर्स प्रोसेस। इसमें 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन हो गया, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन है और 2 वॉल्यूम NH3 फॉर्म हो रहे हैं। तो इसके लिए एक हमारा क्वेश्चन है, इफ 11.2 लीटर ऑफ N2 रिएक्ट विद हाइड्रोजन, अगर 11.2 लीटर नाइट्रोजन के वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई, मतलब 1 वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 11.2 लीटर, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ में, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और NH3 जो फॉर्म हो रही है, हाइड्रोजन जिससे वो रिएक्शन कर रहा है और NH3 जो फॉर्म हो रही है, उसका वॉल्यूम बताइए। अकॉर्डिंग टू गे-ल्यूसिक लॉ सॉल्यूशन इस तरह से हो जाएगा इसका, N2 + 3H2, पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी वो दे दिया जाए हमें तो सबसे पहले हमारा स्टेप होगा इक्वेशन लिखिए। तो N2 की हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन और अमोनिया का फॉर्मेशन ये हो रहा है, तो N2 + 3H2 एरो 2NH3, अमोनिया ने हाइड्रोजन से रिएक्शन की और 2 वॉल्यूम जो है वो NH3 के फॉर्म हो गए। ये 1 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा रहता है वो क्या हो जाता है, वो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाती है। हेयर 2 वॉल्यूम ऑफ NH3 इज फॉर्म्ड, 2 वॉल्यूम NH3 फॉर्म हो गए। 1 वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, 11.2 लीटर, 1 वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 11.2 लीटर। और 3 वॉल्यूम की वैल्यू हो गई हमारी, 3 वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, 3 × 11.2, देन आंसर आ गया हमारा 33.6 लीटर। नेक्स्ट है हमारा 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम NH3 कितना हो जाएगा, मतलब 2 × 11.2 लीटर इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, ये NH3 का फॉर्मेशन हो गया। NCERT में एक और जो हमारा लॉ है वो दिया हुआ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो आई डिडंट डिस्कस इट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन, नेम से ही समझ में आ रहा है जॉन डाल्टन ने दी। इसके कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉस्टुलेट है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल और इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल का बना हुआ होता है जिन्हें एटम कहा जाता है। एटम्स ना ही डिवाइड हो सकते और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते। ये कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे करते हैं कि एटम्स आर नाइदर बी डिवाइडेड नॉर बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो उसे कंजर्वेशन ऑफ मास में भी कंसिडर किया जाता है एटम्स को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो हमेशा एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉस्टुलेट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो डिफर होते हैं। अब ये डिफर और सेम किस चीज़ में है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मास, है ना, एंड अदर फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सब चीज़ें सेम होंगी या अलग होंगी। नेक्स्ट है हमारा नंबर फोर्थ पॉस्टुलेट है एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम्स ही केमिकली कंबाइन होकर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा है कि वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर के ही क्या बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मतलब वाटर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाई वेट में ही जुड़ करके 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व सेपरेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन के टाइम पर कुछ एटम्स तो आपस में जुड़ते हैं और कुछ एटम अलग अलग होते हैं, इसीलिए नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। Here are some limitations of Dalton's atomic theory। यहाँ पर कुछ limitations दी हुई हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। जैसे फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इट एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को तो एक्सप्लेन करता है बट फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लेकिन जो गे-ल्यूसेक का जो वॉल्यूम था गैसियस वॉल्यूम का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये फेल हो गया। नेक्स्ट आते हैं नंबर सेकंड, इसकी क्या लिमिटेशन है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ये हमें ये नहीं बता सका कि जो क्या होते हैं एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, वो अलग अलग क्यों होते हैं, और सेम एलिमेंट्स के सेम क्यों होते हैं प्रॉपर्टीज में। इसके अलावा नंबर थर्ड है इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये हमें ये तो बताता है कि एटम्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ये नहीं बनाता कि कैसे होते हैं कंबाइन और क्यों होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस। ये फोर्सेस के नेचर जो एटम्स को कंबाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी फोर्स है जो क्या करता है एटम्स को कंबाइन करता है, बाइंड करता है, जोड़ता है, उसको बताने में, उसको एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गया। इस तरह से हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो इसको पढ़ करके, तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।